हेलो स्टूडेंट्स, द इन्फिनिटी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं और एक एक करके सब क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा। पूरा 11 को क्वेश्चन है और 11 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। आप लोग बने रहें वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी क्या है, समकोण है। एक त्रिभुज है एबीसी जिसका बी समकोण है। बी कोण जो है वो समकोण है और ए बी की और बी सी की लंबाई दिया है। क्या दिया है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। नंबर 1 में है साइन ए कॉस ए। नंबर 2 में है साइन सी कॉमा कॉस सी। और ये दोनों का हमको मान ज्ञात करना। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम होगा समकोण त्रिभुज। और इसमें क्या कह रहा है कि त्रिभुज का नाम है ए बी सी और बी क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे समकोण हो गया, यहाँ पे बी लिख देंगे, यहाँ पे सी लिख देंगे। ए से बी की लंबाई कुछ दिया है 24 सेंटीमीटर, बी से सी की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। हमको ए सी के पहले वैल्यू निकालना है। तो ए सी का वैल्यू कैसे निकालते हैं, लिखते हैं कि दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको पहले लिखते हैं। दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। एंगल बी जो है वह 90 डिग्री का बराबर है और ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर दिया है, बीसी की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो हमको निकालना है एसी। तो सबसे पहले एसी का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है, एसी बराबर रूट अंडर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का मान हमें पता है कि 24 है, बी सी का मान पता है 7 है। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर निकाल लेंगे 24 का, यानी क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5, 576 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625। अब 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा 25 सेंटीमीटर। यानी एसी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। एसी का वैल्यू हमको पता चल गया 25 सेंटीमीटर। अब आएंगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है नंबर 1 में कि साइन ए और साइन कॉस ए का मान निकालना है। साइन ए और कॉस ए, यहाँ पे थीटा के जगह पर क्या लिखा हुआ है ए, तो हम ए को थीटा लेंगे तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और ये कर्ण तो एसी है तो इसके लिए साइन होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन ए के लिए क्या हो जाएगा, साइन ए के लिए लंब हो जाएगा बीसी और कर्ण हो जाएगा एसी। बी का वैल्यू कितना, बीसी का वैल्यू है 7 और एसी आया है 25। और कॉस ए के लिए जब लेंगे तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए के लिए लंब होगा, ये आधार होगा। तो आधार क्या हो जाएगा ए बी और बटा में हो जाएगा ए सी। ए का वैल्यू है 24, ए सी का वैल्यू 25। और नंबर 2 है, इसमें निकालना है साइन सी कॉस सी का। तो साइन के लिए जब सी को एंगल लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा ए बी। तो ए बी बटा ए सी, ए बी का मान है 24, ए सी का मान है 25। और कॉस सी लेंगे तो कॉस सी के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो बी सी बटा ए सी बराबर बी सी का वैल्यू 7 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 7/25। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन पूरा हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है
इसमें है कि आकृति एक दिया हुआ है, जिस आकृति का नाम है पी क्यू आर। यहाँ पे इसका चेंज कर देंगे, ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। पी क्यू आर दिया हुआ है। क्यू क्या है? समकोण है। और tan पी और cot आर का मान निकालना है। पी से क्यू का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, पी से आर का मान दिया है 13 सेंटीमीटर। वो क्यू आर का वैल्यू निकालना है। उसके बाद दिया है कि tan पी माइनस cot आर। तो सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल Q बराबर है 19 डिग्री, P से Q बराबर 12 सेंटीमीटर है, P से R बराबर 13 सेंटीमीटर है। Q का और R का वैल्यू निकालना। Q से R का वैल्यू निकालना। सबसे पहले QR का मान निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से QR के लिए QR बराबर क्या होता है? रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का वैल्यू है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 169 आएगा, 12 का स्क्वायर 144 आएगा। जब घटाएंगे 169 में से 144 तो आएगा 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5। तो क्यू आर का मान कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग को क्या निकालना है कि tan पी माइनस कॉट आर का वैल्यू निकालना है। प्रश्न में कह रहा है कि tan पी माइनस कॉट आर का मान कितना होगा। तो tan पी, tan हम लोग जानते हैं कि लंब बटा आधार होता है। tan लंब बटा आधार होता है। जब p को एंगल लेंगे तो p के सामने वाला लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो tan p के लिए लंब क्या हो जाएगा? क्यू आर, और आधार क्या हो जाएगा? पी क्यू माइनस कॉट आर। कॉट होता है आधार बटा लंब, तो कॉट आर के लिए ये लंब होगा तो ये आधार होगा। तो फिर क्या हो जाएगा? क्यू आर बटा पी क्यू। तो क्यू आर का मान है 5, पी क्यू का मान है 12। 5 बटा 12, 12 12 कैल्शियम लेंगे तो 12 आएगा। 5 माइनस 5 बराबर 0। अब कोई भी संख्या से 0 में भाग दिया जाए तो 0 ही आता है। तो इतना का वैल्यू को होगा, मान क्या आएगा? 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यही है था। को tan पी और cot r का वैल्यू निकालना था, हमने यहाँ पे निकाल दिया जिसका आंसर 0 है। अब चलते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। एक सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाए हैं जिसका कोई नाम दे देंगे, यहाँ लिख दिए ए आर। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए एक त्रिभुज सबसे पहले बनाया है, समकोण त्रिभुज, जिसका कोई नाम दे दिए ए बी और सी। अब लिखेंगे दिया गया है। सबसे पहले डायरेक्ट हल निकाल रहे हैं, क्वेश्चन बुक में है, देख लीजिएगा आप लोग। क्या कह रहा है कि दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, एंगल बी बराबर है 90 डिग्री। और कुछ दिया है साइन, क्या दिया है कि साइन ए, साइन के एंगल में ए है और इसका वैल्यू दिया है 3/4। हम लोग जानते हैं कि साइन क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? 3/4, यानी लंब बराबर हो गया 3 और कर्ण बराबर हो गया 4। तो हम लोग को आधार निकालना है। क्या निकालना है? आधार। अब एंगल के सामने क्या लिखा हुआ? ए लिखा हुआ। तो एक के ठीक सामने वाला को लंब बोलेंगे। तो लंब यहाँ पे 3 है और ये आधार हो गया 4 हो गया। अब निकालना है हमको AC का मान, आधार का मान, कर सॉरी यहाँ पे कर्ण का मान कितना दिया है? 4। तो कर्ण ये होगा तो ये 4 हो गया। अब हम लोग का AB का वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से AB बराबर रूट अंडर AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC का वैल्यू है 4 और BC का वैल्यू है 3। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, क्या आएगा? रूट अंडर
7, यानी ए बी का वैल्यू कितना आ गया √7। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि cos ए और tan ए का मान निकालना है। cos ए, तो सबसे पहले cos ए का मान जब निकालेंगे तो cos ए के लिए cos क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो ए लेंगे तो ए के सामने वाला लंब हो जाएगा, आधार क्या होगा ए बी। cos ए के लिए आधार हो जाएगा ए बी, कर्ण होगा ए सी। तो ए बी का वैल्यू कितना आएगा, अभी निकाले हैं तो क्या आया है √7 बटा ए सी का वैल्यू कितना दिया है 4। अब निकालना है cos के बाद tan ए का वैल्यू। तो tan ए के लिए tan क्या होता है, लंब बटा आधार। तो ए के लिए लंब होगा बी सी और आधार होगा ए बी। तो बी सी का वैल्यू 3 है और ए बी का वैल्यू आया √7। यही आंसर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन यही था। अब आगे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 15 कॉट, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे जिसका कोई नाम दे देंगे ए बी सी दे दिए। अब लिखेंगे दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल बी बराबर है 19 डिग्री। अब दिया है कि 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर 8, यानी जो 15 है ये कॉट के गुना में है। तो कॉट ए का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8, 15 इधर गुना में है, 8 के साथ आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 बटा 15। अब कॉट हम लोग जानते हैं क्या होता है, कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। तो यहाँ पे आधार हो गया 8, आधार जो है बराबर हो जाएगा 8 और ए है, यहाँ पे ए दिया है तो ए के ठीक सामने वाला लंब होगा और ए बी क्या होगा, आधार होगा। तो आधार ए बी बराबर क्या हो जाएगा 8 और लंब क्या हो जाएगा बी सी, बी सी बराबर 15। कर्ण का वैल्यू निकालना है, यानी कर्ण, तब इसलिए अब लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालना है हमको, AC का वैल्यू निकालना है। AC यानी कर्ण का मान निकालना है। तो AC बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, √AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का मान कितना दिया है यहाँ पे 8 प्लस BC का मान दिया है 15। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर 225, दोनों को जोड़ेंगे तो 289 होगा। 289 का वर्गमूल निकालते हैं तो आएगा 17, यानी AC का वैल्यू जो हो गया, AC बराबर कितना आ गया 17। AC का वैल्यू 17 हो गया। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। अब कह रहा है कि साइन ए और सेक ए, साइन ए का मान निकालना है, साइन ए के लिए और एक सेक ए का मान निकालना है। तो साइन ए के लिए सबसे पहले देखेंगे, साइन ए का एंगल है तो ए के सामने वाला लंब होगा BC। तो साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो BC और कर्ण क्या है AC, कर्ण हो गया AC। तो BC का वैल्यू कितना आया है हम निकालें, यहाँ पे BC का वैल्यू है 15 और AC का वैल्यू कितना आया 17। अब सेक के लिए देखते हैं, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। तो कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो सेक जो है कर्ण क्या है AC, सेक के लिए कर्ण हो जाएगा AC और आधार क्या हो जाएगा AB। तो AC बटा AB होगा। AC का वैल्यू है 17 और AB का वैल्यू कितना है 8। यही हो गया आंसर। ये है 4 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब देख लीजिए आप लोग, आगे हम 5 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्या कह रहा है कि सेक थीटा, क्या दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। तो हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज का नाम देंगे ABC दे दिए और B क्या है समकोण है। तो सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एंगल B बराबर है 90 डिग्री। अब प्रश्न में क्या दिया है कि सेक थीटा बराबर 13/12।
अब हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण यहाँ पे क्या दिया, कर्ण दिया 13 और आधार हम लोग को क्या पता है 12। कर्ण और आधार पता है, हमको निकालना है लंब। तो लंब निकालना है तो लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब के लिए लंब बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर आधार कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण का मान है 13 माइनस 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। जब घटाएंगे तो आएगा 25, 25 का वर्गमूल आ गया 5। सर कर दिया। लंब हमको कितना आया है 5। अब देखिए यहाँ पे सोचिए थीटा दिया है, एंगल के साथ एबीसी नहीं दिया है, तो हम आप लोग यहाँ पे सी को क्या मान लेंगे, थीटा। सी के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब हम लोग का कितना आया है 5 और आधार कितना दिया है 12 और कर्ण 13। पता हो गया। अब हम लोग को कह रहा है क्वेश्चन में कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करना है, यानी अन्य जितना भी बचा हुआ है सेक को छोड़ करके बाकी सबको निकालना है। तो सबसे पहले साइन के लिए निकालेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो साइन थीटा के लिए सबसे पहले लेंगे, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो हमको थीटा ये माने हैं, तो ठीक इसके सामने वाला लंब होगा, तो लंब हो जाएगा 5, कर्ण हो जाएगा 13। अब कॉस के लिए, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो थीटा ये है तो ये लंब होगा, तो ये आधार होगा, बीसी आधार होगा। तो आधार बीसी यानी बीसी का वैल्यू है 12 और कर्ण का वैल्यू है 13। टैन होता है लंब बटा आधार, तो टैन थीटा, थीटा यहाँ पे है तो लंब होगा ए बी, तो ए बी का मान है 5 और लंब बटा आधार, आधार का वैल्यू बीसी, बीसी का वैल्यू है 12। अब सबका अपोजिट कर देंगे, तो कॉस साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक का वैल्यू हो जाएगा 13/5 और सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस है 12/13, तो यहाँ पे हो जाएगा 13/12 और टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट के लिए हो जाएगा 12/5। ये सभी हमको निकालना था त्रिकोणमिति करने सबको मान निकाल दिए। ये है क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन।